चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए राकेश रोशन जी के डायरेक्शन में बनी 2013 में आई ऋतिक रोशन स्टारर एक सुपर हीरो एंड सुपर विलन बेस्ड मूवी क्रिस 3 का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूँ। फिल्म की स्टार्टिंग में रोहित मेहरा को सनलाइट इफेक्ट से पुनर्जीवित करने वाले एक्सपेरिमेंट को करते हुए दिखाया गया है, लेकिन रोहित मेहरा का यह एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। वैसे इस फिल्म में ऋतिक रोशन ने ट्रिपल रोल किया है, पहला क्रिस का, दूसरा कृष्णा का जो कि क्रिस बनता है, और तीसरा रोहित मेहरा का जो कि कृष्णा का पिता है। जहां पर रोहित मेहरा के रोल के लिए इन्होंने डिफरेंट मेकअप ट्राई किया, प्रोस्थेटिक ट्राई किया और अलग अलग तरह की विग्स ट्राई करी थी। ऋतिक रोशन जी बताते हैं इनका शेड्यूल काफी थकावना होता था। 6-7 घंटे तक ये क्रिस का कैरेक्टर कर रहे होते थे और उसके बाद 4 घंटे तक बैठकर मेकअप करते थे रोहित मेहरा का कैरेक्टर करने के लिए। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि पहले क्रिस का करते थे, फिर रोहित मेहरा का करते थे और उसके बाद कृष्णा का भी करना पड़ता था। राकेश रोशन जी बताते हैं सुपर विलन वर्सेस सुपर हीरो यानी क्रिस 3 की स्क्रिप्ट फाइनल होने से पहले 5-6 आइडियाज को रिजेक्ट किया गया था, वो भी 12 महीने के बाद। ये फिल्म किसी कॉमिक बुक या नॉवेल पर बेस्ड नहीं है, इसमें जो कुछ भी देखने को मिलता है वो सब राकेश रोशन जी की इमेजिनेशन है। खैर स्क्रिप्ट फाइनल होने के बाद इन्होंने टोनी चिंग के साथ में मिलकर स्टोरी बोर्ड तैयार किया और सबसे पहले उसके एक्शन सीक्वेंसेस को एनिमेट किया गया था। फिल्म के सेकंड सीन में दिखाया जाता है एक प्लेन का फ्रंट वाला लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा होता है, तब क्रिस वहां जाकर के उसे लैंड करवाता है। तो सीक्वेंस को कुछ इस तरह से शूट किया गया था और यह सीन उस समय का है जब काल की एक मानवर काया डॉक्टर सेट्टी का रूप ले लेती है, जिसे देखकर डॉक्टर सेट्टी बेहोश होकर गिर जाते हैं और उसके बाद में काया डॉक्टर आलोक सेन को मार देती है और फिर मानवर काया वहां से निकल जाती है। इस फिल्म में काया का किरदार किया है कंगना रनौत जी ने। खैर काया के वहां से जाने के बाद ही पहली बार काल को अपनी लैब में मानवर्स के साथ में दिखाया गया है। काल के मानवर है राइनो मैन, एक एंट मैन है, एक चीता गर्ल है और एक स्कॉर्पियन गर्ल है, साथ ही काया तो है ही और एक फ्रॉगमैन भी है। इन सभी को काल के मानवर के रूप में फिल्म में दिखाया गया है। खैर क्रिस जब तारों में उलझे हुए एक बच्चे को बचाता है, उसके बाद में कृष्णा के बर्थडे सेलिब्रेशन में एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है और यह इसी रघुपति राघव राजा राम नामक वीडियो सॉन्ग के शूटिंग के समय की कुछ क्लिप्स हैं। इस सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हैं समीर अंजान जी ने और इसको गाया है नीरज श्रीधर, मोनाली ठाकुर एंड बाब ने। साथ ही इस वीडियो सॉन्ग की कोरियोग्राफी करी है इंडियन कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने। रघुपति राघव वीडियो सॉन्ग के बाद में जब रोहित मेहरा बाल गोपाल यानी कि कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, तभी उनको खुशखबरी मिलती है कि वह दादा बनने वाले हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो उन सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। वैसे इस फिल्म में कृष्णा की वाइफ प्रिया का किरदार किया है प्रियंका चोपड़ा जी ने। वहीं दूसरी तरफ काल को अपनी लैब में काया के साथ में इंडिया में अपना बायो वायरस फैलाने पर डिस्कशन करते हुए दिखाया गया है। तो सीक्वेंस को कुछ इस तरह से शूट किया गया था। वैसे इस फिल्म में काल का किरदार किया है विवेक ओबेरॉय जी ने और इस मूवी में काल यानी कि विवेक ओबेरॉय को जिस मूविंग चेयर पर बैठे हुए दिखाया गया है उसे डिजाइन किया था साबू सिरिल जी ने। जब काल के मानवर इंडिया में आकर मुंबई में काल का बायो वायरस फैला रहे होते हैं, तब फ्रॉगमैन को आइसक्रीम बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और वह अपनी जुबान से आइसक्रीम खींचकर खाने लगता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए कृष्णा भी देख लेता है और वह फ्रॉगमैन का पीछा करके क्रिस के रूप में फ्रॉगमैन के सामने आ जाता है। तब क्रिस और फ्रॉगमैन के बीच में एक छोटा सा फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो उस सीक्वेंस को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। काल का बायोवायरस बहुत ही तेजी से फैलने लगता है, इस वजह से लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाती है और तभी क्रिस एक छोटी सी बच्ची को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बचा नहीं पाता है। खैर बाद में रोहित मेहरा अपनी लैब में क्रिस यानी कि कृष्णा के ब्लड से इस वायरस का एंटीडोट बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ काल इंडिया में एंटीडोट बन जाने से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अपनी लैब में तोड़फोड़ करने लगता है। तो उन सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। वैसे इस फिल्म में काल की लैब का जो एक्सटीरियर दिखाया गया है, रियल में वह स्विट्जरलैंड में स्थित स्फिंक्स ऑब्जर्वेटरी का है। और इसके बाद में फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि क्रिस के सम्मान में मुंबई में एक बड़ा सा क्रिस का स्टैचू बनवाया जाता है और उसका इनॉग्रेशन डॉक्टर रोहित मेहरा के द्वारा कराया जाता है। और तभी यहाँ पर एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है गॉड, अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान के नाम से, और यह इसी सॉन्ग के बीटीएस सीक्वेंसेस है। इस सॉन्ग के भी लिरिक्स लिखे हैं समीर अंजान जी ने, लेकिन इस सॉन्ग को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल जी ने। इस वीडियो सॉन्ग में रोहित मेहरा को कोई मिल गया वाली डांसिंग स्टेप्स करते हुए दिखाया गया है और ये आइडिया ऋतिक का ही था, क्योंकि कोई मिल गया में केवल रोहित मेहरा को ही डांस करते हुए दिखाया गया था, क्योंकि वहाँ पर सिंगल रोल किया था ऋतिक रोशन जी ने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से उस डांसिंग स्टेप्स को कॉपी किया गया है।
इस फिल्म में मुंबई शहर की सड़कों पर होने वाले एक्शन को दिखाया गया है, बट रियल में इसे रामोजी फिल्म सिटी में एक बड़ा सा सेट बना करके शूट किया गया है, जहाँ पर मुंबई जैसी दिखने वाली सड़कें बनाई गई थी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई गई थी, और अगर आप वहाँ पर खड़े होकर देखते ऐसा लगता जैसे कि आप सच में मुंबई में ही खड़े हों। और इस सेट को डिजाइन किया था RRR का सेट डिजाइन करने वाले प्रोडक्शन डिजाइनर साबू सिरिल जी ने। साबू सिरिल सर बताते हैं इस फिल्म में क्रिस